हूँ प्रियंका। शंखनाथ न्यूज चैनल के हिंदी समाचार में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मतदान के अधिकार, उसकी महत्ता और समाज में इसके सकारात्मक प्रभाव पर चर्चा करने के उद्देश्य से गांधी सागर स्थित टाटा पारसी गर्ल्स हाई स्कूल में विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में बच्चों के परिजनों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। पिछले चुनाव में सिर्फ 50% लोगों ने ही मतदान का हक अदा किया था। ऐसे में इस बार लोगों ने बड़ी तादाद में मतदान करके अपने लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी अहम भूमिका अदा करनी चाहिए। इस तरह की जागरूकता जिलाधिकारी कार्यालय से आए अधिकारियों ने की। मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे कि आपने नोटिस में पढ़ा है, ये छोटी सी मीटिंग है वोटिंग से रिलेटेड। 20 तारीख को इलेक्शंस है। सबसे पहले मैं बता दूं कि हम किसी पार्टी या किसी चीज के लिए प्रमोशन के लिए यहाँ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं लास्ट इलेक्शन में, पिछले इलेक्शन में नागपुर का जो मतदान हुआ है वो 50% से भी कम हुआ है। तो इस बार हमको ये परसेंटेज ऊपर जाना चाहिए, हमारा अच्छे परसेंटेज से नागपुर में वोटिंग होनी चाहिए। इसीलिए ये एक जागरूकता अभियान है। आपने नोटिस किया होगा आपके मोहल्ले में भी ऐसा सरकारी लाउड स्पीकर्स वगैरह पे चल रहा है जो बोल रहे हैं कि वोटिंग करनी चाहिए। वोटिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम सब एक लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी वाले देश में रहते हैं जहां ये सबसे बड़ा अधिकार हमको मिला हुआ है। तो इस अधिकार का उपयोग हमको करना है और एक सही सरकार चुन के लाना है। अगर हम चाहते हैं कि आगे चल के ये डेमोक्रेसी अच्छे से चले, सक्सेसफुल हो, तो हमको वोटिंग डालना बहुत जरूरी है। एक नया और एक बहुत कॉन्सेप्ट अभी मार्केट में बहुत सुनने में आ रहा, नाटो NDA वाला बटन दबाने के लिए। एक सिंपल चीज है, वो बटन दबाना, मतलब आपने वोट डाला है पर वो वोट किसी को मिला नहीं है। तो जो भी पार्टी होगी जो बहुमत से जीतेगी उसी की सरकार बनेगी। तो बेसिकली वो वोट आपका यूज नहीं आएगा। तो कोशिश करिए, अच्छा कैंडिडेट चुनिए जो आपको सही लगे, जो पार्टी सही लगे, पर प्लीज वोट डालिए। ये स्मॉल मीटिंग, आज हम एक छोटी सी शपथ लेंगे ताकि आप सब खुद तो वोट डालिए ही, लेकिन आपके रिश्तेदार, पास पड़ोसी, फ्रेंड्स जो भी हैं, सब जो भी वोटिंग एज में है, 18 साल से ऊपर है, उनको निवेदन करिए इसको एक छुट्टी का दिन ना समझे। ऑफकोर्स छुट्टी है, आप आराम से उठ सकते हैं, लेकिन दिन भर 10 घंटे वोटिंग चलती है। एक आधी घंटा निकाल के हम अपने देश के प्रति ये ड्यूटी तो कर ही सकते हैं। अपने हक, मनपसंद तथा काबिल उम्मीदवार को चुनने का यह अवसर सभी बिना भूले निभाएंगे। इस तरह की शपथ भी इस दौरान सभी पालकों को दी गई। इस बैठक में बच्चों के पालकों सहित शिक्षक और प्रिंसिपल भी मौजूद थे। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि प्लीज खड़े हो जाएंगे। हम सब अपना दायां हाथ आगे करके हम ये शपथ लेंगे। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को, मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू पेरेंट्स, आप सबने इतनी जहमत उठाई, आए यहाँ तक, बहुत जरूरी था ये। प्लीज ये मैसेज आगे तक पहुंचाइए। कोशिश करिए कि
हर कोई इस बार वोट देके हमने जो पिछली बार गलती की है, इतना कम परसेंटेज वोटिंग किया है, वो दोहराए नहीं और ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हमारे इधर होनी चाहिए। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू पेरेंट्स कि आप लोग ने थोड़ा टाइम निकाल के लिए आए, उसके लिए बहुत बहुत कैमरामैन सचिन के साथ सनी भोंगाड़े, शंखनाथ, न्यूज नागपुर। क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है। तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल्स स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं, और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है। ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काड़े आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में। लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है। जनहित में जारी काड़े आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता उमराइड रोड, दिघौरी बस स्टॉप के पास, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kadepailshhospital.com।